कैप्सूल्स खाती हो, तुम कोई हीरोइन नहीं हो जो तुम यहाँ से लटक के निकल सकती हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने घर से मैं हमेशा से खिड़की से ही भागती थी। What? आपको पता है, एक बार मैं और मेरी आई बहुत ही ऊंचे खिड़की से नीचे उतरे थे लटक के। तुम्हें पता है कौन सा फ्लोर है? हाँ, 3rd फ्लोर है। अगर हमने यहाँ से नीचे जाने की कोशिश की और गलती से हम गिर गए ना, तो यहाँ नीचे नहीं जाएंगे, सीधा ऊपर चले जाएंगे। और अगर गलती से बच भी गए तो एक हड्डी पसली नहीं बचने वाली हमारी। आपको ना टेक्निक नहीं पता, आप मुझसे पूछिए, मैं आपको बताती हूँ। शट अप, बकवास करती रहती हो। हमेशा उटपटांग आइडियाज ही आते हैं तुम्हारे दिमाग में। जंग लग गया क्या तुम्हारे दिमाग में? लटक के जाऊंगी। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा गद्दा है ताकि मैं भी लेट सकूं? बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ नहीं सो सकते, मैं आपके साथ थोड़ी रहूंगी। हो रहा दरवाजा खोलो और निकल जाओ बाहर। गो। हटिए। कम ऑन। अरे क्या हुआ? खुला नहीं दरवाजा? सो सैड। जब तक ये दरवाजा कोई बाहर से नहीं खोलेगा ना, तब तक ये नहीं खुलने वाला। आ रही समझ में बात? ये दोबारा ट्राई करना है। जाओ तसल्ली कर लो। गो। तो मुझे इतनी जोरों की भूख लग रही है ना, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। ये वॉशरूम में यूज कर सकता हूँ? मुँह धो। रुको। बाबा, मैंने आज ही सफाई की है, आप ये जूते पहन के नहीं जा सकते, मेरा बाथरूम गंदा हो जाएगा। सफाई तो तुम्हें कल भी करनी पड़ेगी, रोज ही करनी पड़ेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और तुम इतना जोर से चिल्ला के क्यों बात कर रही हो मुझसे? प्यार से भी तो कह सकती हो ना। मैं जूते के बगैर अंदर नहीं जा सकता, मुझे बहुत गंदा लगता है। फिर तो आप अंदर मत ही जाइए, क्योंकि शूज पहन के तो मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगी। What? हाँ, अगर आपको जाना है तो ये रही चप्पल, आप ये पहन के जा सकते हैं। ये लड़कियों वाली चप्पल? हाँ। तुम जैसी ना मैंने जिद्दी और अड़ियल लड़की आज तक नहीं देखी। आपके अंदर जाने के लिए मत्था भी टेकना पड़ेगा मुझे? सिक्के डाल दूं पिगी बैंक में तुम्हारे? आपकी श्रद्धा। और कोई शर्त है तो वही बता दो मैडम। कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं कराओगी अंदर जाने से पहले? जरा प्लीज जाइए ना। बाथरूम जाने के लिए इतना नाटक। नहीं पाटिल साहब, असंच कॉल केला होता। चला ठेवतो। क्या हुआ? दादा वही ईशान वहां भी नहीं है। पूर्वा, अक्का साहब कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं ईशान दादा कहाँ चले गए हैं। अरे उसको फोन भी तो नहीं उठा रहा है। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। अगर साहब ने फोन किया और ईशान के बारे में पूछा और हमारे पास कोई जवाब नहीं हुआ ना, तो हमारी खैर नहीं। शांतनु, प्रतीक को फोन करना, शायद उसके साथ होगा। हाँ कर दो। हाँ जी अंकल। हेलो, एक सेकंड। हाँ जी अंकल बोलिए। हेलो प्रतीक। हाँ जी। हाँ प्रतीक, ईशान तुम्हारे साथ है क्या? नहीं अंकल, एक्चुअली मैं एक पार्टी में हूँ और आपको पता है कि ईशान को पार्टी करना पसंद नहीं है। वो घर पे होगा या फिर कॉलेज में। अंकल कोई बात है क्या? कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं, इट्स ओके, यू कैरी ऑन। दादा काय झालं दादा? उसके साथ भी नहीं है। अरे देवा, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। आज जब से ईशा गई ना, वो बहुत उदास था। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो ईशा की वजह से ही हो रहा है। जब मन किया चली आती है, जब मन किया चली जाती है। वही नहीं, राउंड दिया ना। इस समय हमें अपना पूरा ध्यान ईशान को ढूंढने में लगाना चाहिए। मैं अभी के अभी कॉलेज में फोन करके पता लगा तो कि ईशान है कि नहीं, और अगर ईशान वहाँ भी नहीं हुआ ना, तो फिर हमें पुलिस कंप्लेंट करनी होगी। ये ईशा की नजर लगी है ईशान को। वो औरत सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। उसने हमेशा मेरे ईशान को तकलीफ ही दी है। इस घर में जो भी गलत होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से ही होता है। दादा, ईशान बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। वो किसी जरूरी काम में फंस गया होगा। आ जाएगा, और अगर उसे देर हुई तो मैं खुद जाऊंगा उसे ढूंढने। और वही नहीं, एक और बात है, ईशा को बार बार कोसना बंद कीजिए प्लीज।
नूडल्स बना रही हूँ, आपको भूख लग रही है ना? इस टाइम पे स्टमक अपसेट हो जाएगा। यस मिस्टर भोसले, बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगे? इटालियन, थाई, कोरियन, मैक्सिकन, ये पुणे का द बेस्ट 5 स्टार रेस्टोरेंट है। आप जो भी ऑर्डर करेंगे 5 मिनट में रेडी हो जाएगा सर। आई गॉट योर पॉइंट। मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। कोई बात नहीं, माई किचन माई रूल्स। हाथ संभाल के, हाथ। थैंक यू। हाँ जीती रहो, खुश रहो। क्या बात है? नूडल्स ऐसे नहीं खाए जाते, ऐसे करो। ऐसे? इतनी बदतमीजी से सब कपड़े खराब हो जाएंगे मेरे। मजा आया ना? रेडी फॉर डेजर्ट? तुमने यहाँ पे कोई सीक्रेट रेस्टोरेंट खोलने की तो प्लानिंग नहीं की है ना? नहीं, लेकर आते। भोसले इंस्टीट्यूट में वैसे ये सब अलाउड नहीं है। ये क्या है भाई? बेसन के लड्डू? ये तो मेरे फेवरेट हैं। ईशा मैम की भी फेवरेट है, उन्होंने ही बनाया। लाडू लाडू खा रहा है। अब मैं ये लड्डू लूंगी। ले लो ईशु। प्रसाद समझ के खा लीजिए सर, खाने पर गुस्सा नहीं निकाला जाता। प्लीज। मैं अपने सपने के लिए यहाँ भाग के आई थी सर। वो सपना जो मेरे आई बाबा की दी हुई सौगात है। मेरी आई चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के एक IAS ऑफिसर बनूं। अपने सपनों के लिए ना सर, मैं कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हूँ। अपने सपने से पीछे नहीं हटूंगी। IAS ऑफिसर तो बन के ही रहूंगी। और तुम्हारे सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सभी और ईशान एक ही कमरे में बंद हो जाते क्योंकि सभी के रूम का दरवाज़ा जो है उसका लॉक ख़राब हो जाता है और जब वो बंद हो जाता है तो फिर दोबारा खुलता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो दोनों कमरे में बंद हो जाते। वही जब ईशान अपने शूज़ पहनकर सभी के वॉशरूम में जा रहा होता है तो सभी सख्त मना कर देती है कि तुम शूज़ पहनकर अंदर नहीं जा सकती, या तो तुम जाना है तो तुम शूज़ उतार के जाओ नंगे पैर यानी कि। लेकिन वो मना कर देता है कि मैं कभी ऐसे नहीं जाऊंगा। तब वो सभी के चप्पल पहनने के लिए कह देती है और सभी के चप्पल ईशान पहन लेता है और पहन के वॉशरूम जाके आ जाता है। वही दूसरी तरफ इनके लिए अभी सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि ईशान का फ़ोन गाड़ी में रह गया है और सभी का फ़ोन जो है वो चार्ज नहीं है और चार्जर जो है वो शांतनु सर के घर पड़ा है, यानी वहाँ से बिना बताए कोई ला नहीं सकता और बताने के लिए कोई फ़ोन इनके पास है नहीं। तो दोनों बड़ी मुसीबत में फंस के और यहाँ पर सभी जो है वो नूडल्स बनाती है और नूडल्स बनाकर फिर ईशान